शांत से गांव में सुरेश अपने बेटे रमेश के साथ रहता था। सालों पहले बीमारी ने रमेश की मां को छीन लिया था, जिसके बाद सुरेश ने अकेले ही रमेश को पाल पोस कर बड़ा किया। सुरेश चाहता था कि उसका बेटा सहारा बने, लेकिन रमेश तो बस सोने और आलस करने में माहिर था। अरे रमेश बेटा, दोपहर हो गई है, अभी तक सोए हो? मैंने सुबह कहा था कि कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर देना, पर तुम तो अपनी नींद से ही बाज नहीं आते। ओहो बाबा, आप भी ना। मुझे लगा अभी तो सुबह ही हुई है। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी कर दूंगा। आप जाइए जमींदार के खेत पर, वरना वो फिर गुस्सा करेंगे। बेटा, अब इस शरीर में जान नहीं बची। मैंने जमींदार को मना कर दिया है। अब घर का गुजारा तुम्हें ही करना होगा। मेरी हड्डियां अब जवाब दे चुकी हैं। पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा सोना पसंद नहीं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते? तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है? बाहर निकलकर देखो, लोग ताने मारते हैं कि कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हें मेरी बातों की कीमत समझ आएगी। पिता की बातें रमेश को चुभ गई। वो गुस्से में घर से निकलकर जंगल के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ये गांव वाले भी ना पिताजी को भड़का देते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? खैर, अभी तो थक गया हूं, थोड़ा सो लेता हूं। रमेश सो जाता है। तभी वहां से एक पंडित बाबा गुजरते हैं और उसे जगाते हुए बोलते हैं, उठो मूर्ख, इतने हट्टे कट्टे होकर भी आलसियों की तरह दिन भर सो रहे हो। क्या तुम्हें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता? बाबा, आपको क्या समस्या है? घर पर पिता नहीं सोने देते हैं, यहां आप आ गए। मुझे शांति से रहने दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम गलत राह पर हो। याद रखना, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर अब भी नहीं संभले तो भारी कीमत चुकानी हो। रमेश ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया, लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। कुछ ही दिनों में सुरेश की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में ना अनाज बचा, ना पैसा। रमेश बेटा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखना। याद रखना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूं। रमेश अपने पिता को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर रमेश को बताते हैं, रमेश, इनकी हालत बहुत गंभीर है। फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना इन्हें बचाना मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए जमा करने होंगे। डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? कृपया कुछ समय दीजिए। मैं कुछ दवाइयां दे देता हूं, जिससे इन्हें कुछ दिन आराम रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। रमेश टूट चुका था। उसने जमींदार से मदद मांगी, पर जमींदार ने उसे ये कहकर भगा दिया कि बूढ़े घोड़े पर मैं पैसा नहीं लगाता। मुखिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। थक हार कर रमेश फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। ईश्वर, मेरी मदद करो। मैं कहां से पैसे लाऊं प्रभु? कोई रास्ता बताइए प्रभु, कोई रास्ता बताइए। तभी वही बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी चेतावनी सच हो गई। मुझे पैसे चाहिए, वरना मेरे पिता मर जाएंगे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है। ये लो, ये मेरी शक्ति से सिद्ध की हुई राख है। इसे अपनी जुबान से चूम लो।
ये तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर दानव जैसी शक्ति भर देगी। अब जाओ और लकड़ी काटो। रमेश ने जैसे ही वो राख चूमी, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बिना रुके घंटों लकड़ियां काटीं। देखते ही देखते उसने इतनी लकड़ी काट ली कि बाजार में बेचकर उसे 6,000 रुपए का मुनाफा हुआ।